ओके ठीक है, हम उस दिन क्या क्या पढ़े थे, कुछ याद है आपको? कलर व्हील पढ़े थे, ठीक है। आज हम पेन टूल देख लेते हैं, ठीक है। पेन टूल कैसे वर्क करता है, जो आप उस दिन आधी क्लास अटेंड किए थे, राइट? उन लोगों को जब मैं बता रही थी, ठीक है। पेन टूल मतलब आप कोरल ड्रॉ में कोई चीज़ ड्रॉ कैसे करते हो, ठीक है, किसी चीज़ की ड्राइंग कैसे करते हैं हम, वो आपका प्रॉपर पेन है या पेंसिल है बोल सकते हैं, ठीक है। न्यू फाइल ले लेते हैं हम, ठीक है। इसको A4 साइज का, जस्ट फॉर जनरल। यहाँ पे ये अपने एक वेक्टर है, ये देखो, ठीक है। ये आपका वेक्टर इमेज है, इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं साइड में, ठीक है। हाँ, ये वेक्टर है, ठीक है। नहीं, याद करके आया हो ठीक है। ये आपका वेक्टर इमेज है जो हम गूगल से लेके आए हैं, बट ये बना वेक्टर ही है, ठीक है। अब जैसे आपको इस टाइप का कोई इमेज खुद से बनाना है, ठीक है। या तो आप रियल इमेज को कुछ देख के बना सकते हो, ठीक है। जैसे बग वेक्टर ना लिख के हम अगर बग ही लिखें, ठीक है। इनको कितने टाइप यू, सपोज ये है, ये आपका रियल इमेज है, ठीक है। दिख रहा है पिक्सल? ये आपका रास्टर इमेज है, ठीक है। अब जैसे सपोज आपको इसको वेक्टर बनाना है, ठीक है, तो आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। पहले तो मैं इसको इस तरफ रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। तो आपको किसी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पेंसिल की या पेन की, ठीक है। तो कोरल ड्रॉ में ये आपको पेन टूल का एक पूरा बॉक्स मिलता है जिसमें ड्रॉ करने की चीज़ें मिलती है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से 5th नंबर पे ये ऑप्शन है, फ्री हैंड नाम है इसका, ठीक है, फर्स्ट वाला। फ्री हैंड क्या है, ये आपका पेंसिल के जैसे चलता है, ठीक है। आप इससे कुछ भी जैसा भी आप ड्रॉ करना चाहो आप कर सकते हो, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 2 पॉइंट लाइन। इसमें क्या करता है, बस 2 पॉइंट लाइन देता है, वो सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन देगा किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। इसका ऐसे कोई खास यूज़ नहीं है, बट जहाँ आपको सिर्फ ऐसे ऐसे लाइंस बनानी है ना बहुत सारी, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आपका 2 पॉइंट लाइन है। इसके बाद यहाँ पे बेजियर टूल और पेन टूल, ठीक है। पहले पेन टूल देख लेते हैं, नहीं सॉरी, पहले बाकी के टूल्स देख लेते हैं। ये 3 पॉइंट कर्वी लाइन, ये क्या करता है, इस टाइप का, बस इतना ही करेगा ये, और कुछ नहीं। उसके आगे आप ना उसको बढ़ा सकते हो ना उसको घटा सकते हो, 2 पॉइंट ले देगा और वहाँ से कर्व देगा, बस, ठीक है। इसके बाद है एक इसमें पॉली लाइन। पॉली लाइन क्या करता है, पेंसिल जैसा भी चलता है और स्ट्रेट लाइन चलता है, दोनों। आप इसको होल्ड करके ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे चलेगा, या फिर स्ट्रेट लाइंस देगा, ठीक है।
ये होता है आपका पॉलीलाइन। अब पॉलीलाइन के बाद है बीएसपी लाइन। ये क्या करता है, ग्राफ वर्क के लिए यूज होता है मोस्टली, और इस टाइप का आपको आउटपुट देता है जहाँ पे आप ग्राफिकल कर्व बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पेन टूल। ठीक है, तो पेन टूल जो है वो आपका कैसे वर्क करता है। सपोज मेरे को इसी का सेम एग्जैक्ट ऐसा ही लेकिन वेक्टर में बनाना है। किसी चीज़ का जब हम वेक्टर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये इमेज आ गया ना, इस इमेज को हमको लॉक करना है ताकि ये सेलेक्ट ना हो। लॉक कर देंगे ना तो फिर वो सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मूव भी नहीं होगा। हाँ, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लॉक का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। देखो लॉक का साइन बन गया चारों तरफ। अब ये क्या होगा, इसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो या ना ही हिलेगा इधर उधर। जब हम आंसर लिखने के लिए आंसर शीट को पुट्ठे में दबा देते हैं ताकि वो इधर उधर मूव ना हो। ठीक है, वही सेंस है इसका कि वो सेलेक्ट ना हो और इधर उधर मूव ना हो। ठीक है, तो अभी हम पेन टूल लेते हैं। ठीक, अब पेन टूल का जो आउटलाइन का कलर है, आप समझ लो कि आप किसी ड्राइंग के ऊपर ही आप पेंसिल चला रहे हो। आपका पेंसिल का कलर ब्लैक होगा तो दिखेगा नहीं इसमें, है ना। तो हम अपने क्या करेंगे, पेन के कलर को चेंज कर देंगे। अभी हम जैसे वाइट कर लेते हैं तो इसमें विजिबल हो जाएगा। ठीक है, वाइट लेके हम ट्रेसिंग करना स्टार्ट करते हैं। पेन टूल का यूज़ इसमें मोस्टली होता है ट्रेसिंग के लिए। ठीक है, आप इस तरह से इसमें चला सकते हो। अब ये देखो, एक बार जब आप कर्व देते हो तो आगे वाला भी कर्व का ऑप्शन देता है। ठीक है, पॉइंट के बाद, एक क्लिक के बाद। अगर कर्व से स्टार्ट करते हो तो, अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ही रहता है, लेकिन जैसे ही ऐसे मोड़ देते हैं ना तो अगला ऑप्शन भी मुड़ जाता है। ठीक है, तो इस मोड़ को हमको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो अभी ऐसे है ना तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो एक कट का ऑप्शन दिखता है, देखो नॉड, नॉड। ठीक है, वो बता रहे कि यहाँ पे नॉड है, यहाँ पे क्या है, नॉड है। अल्ट प्रेस करके यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखो, अल्ट प्रेस करोगे ना जैसे ही तो वहाँ पे ऐसे एक एरो टाइप का बन जाता है ये। ठीक है, इस पे अल्ट प्रेस करके हमको इस पर क्लिक करना होता है, तो क्या होता है वो फिर से स्ट्रेट लाइन देना चालू कर देता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, कर्व से स्टार्ट किया तो दूसरा भी कर्व दिया, लेकिन आगे का भी हमारा कर्व में था तो कोई इशू नहीं था, उसको हमने मैनेज कर लिया। अब यहाँ से हमको फिर से कर्व देना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप से मैनेज करेंगे, अलग बनाएंगे। मतलब इतना जो पार्ट है ना इसका येलो वाला, इसको हम अलग बनाएंगे। ये शेप टूल होता है, ये मैं आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, पहले हम इसका ट्रेसिंग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, ये क्या बन गया, अभी हमारा बाहर वाला आउटलाइन रेडी है, लेकिन यहाँ पे इसमें बहुत सारी ऐसे ऐसे लाइंस दिख रहे हैं। ठीक है, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, पेन टूल उठाए और इसमें ट्रेसिंग चालू कर दिए। ठीक है, हाँ, छोड़ने तो अल्ट। ठीक है, या फिर आपको जब एंड करना होता है तो आप स्पेस बटन दबाते हो। ठीक है, जैसे जैसे इमेज में दिख रहा है ठीक उसी तरह से हम उसके ऊपर ट्रेस करना स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, 2 हो गया। आगे का भी करते हैं हम। पहली बात, जब आप ऐसे से कोई लाइन बनाते हो, ठीक है, तो आप इसको कट करने के लिए आपको स्पेस दबाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा चीज़ बनाते हो जो आखिर में आके जुड़ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली एक शेप बन जाता है। अब आप इसके अंदर कलर फिल कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर कलर फिल नहीं कर सकते क्योंकि वो ओपन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें कलर फिल नहीं होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा क्लोज्ड एक शेप बना रहे हैं, तो ये ऐसे ही वर्क करता है। अगर आप सोचोगे कि इसका यूज़ क्या है ना, सारी चीज़ें इसी से होती है, ठीक है। पेन टूल से, पेन टूल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक टूल है। आपको और कुछ आए ना आए कोरल में, पेन टूल ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इसी से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। जैसे ना, अभी जैसे पोस्टर डिज़ाइन की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, तो क्या करते हैं लोग, गूगल में जाते हैं, बहुत सारे पीएनजीज मिलते हैं अलग अलग टाइप के। मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये हमारा ये भी रेडी हो गया। अब इसमें जो इसकी बॉडी में इतनी डिटेलिंग है ना, हम डिटेलिंग पे नहीं जाएंगे अभी। डिटेलिंग पे आप तब जा सकते हो जब आप मास्टर हो जाते हो, ठीक है। रियल वर्क एकदम, जब हाँ, जब आप किसी क्लाइंट के लिए वर्क कर रहे हो, आपको एकदम एज इट इज़ देना है, तब तो आपको बनाना पड़ेगा। बट ये देखो, जैसे ये दिख तो रहा है ना बग है करके, उतना ही बनाना होता है वेक्टर में, ठीक है। किसी भी चीज़ के वेक्टर में ज़्यादा डिटेलिंग नहीं होती है, क्योंकि जब आप वेक्टर बनाते हो ना, सॉरी, जब आपको एकदम डिटेलिंग वाला बनाना होता है ना, तो उसमें शेडो का यूज़ करना पड़ता है, और शेडो जहाँ यूज़ हुआ वहाँ पे वो वेक्टर नहीं रह जाता है, ठीक है, थोड़ा रास्टर हो जाता है वो। ओके, पहले मैं वो दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे सारे उसका वेक्टर बना हुआ है। अब आप देख सकते हो ये सब कार्टूनी इफेक्ट बने हुए हैं इसमें, है ना, किसी में भी ओरिजिनल नहीं है और लग रहे हैं कार्टून। तो वैसे ही वेक्टर होता है, वेक्टर हर चीज़ का कार्टून टेक्निक होता है, ठीक है। क्या सर्च कर रहे थे हम, पीएनजी। ये देखो, ये सब जितने भी डिज़ाइंस बने हुए हैं ना, ये सब पेन टूल से बनते हैं, ठीक है, ये सारी, ठीक है, सब बनता पेन टूल से ही है। क्या करते हैं लोग उसको, मतलब सभी यूज़ तो करते ही हैं, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम उसको ट्रेस करते रहें, बनाते रहें, ठीक है। हम जो फ्री ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं और उससे कुछ नया क्रिएट करते हैं उसका यूज़ करके, ठीक है। बना सकते हैं, उसके लिए अलग आर्टिस्ट होते हैं, उनको पैसा मिलता है, ठीक है, किसी साइट पे वो लोग बेचते हैं, तो उस साइट से आप ना बिना पैसा दिए खरीद नहीं सकते, लेकिन स्क्रीनशॉट मार सकते हो। तो ये गूगल में क्या, सब सारे आर्ट वर्क्स का ना स्क्रीनशॉट डाल देते हैं लोग, इसी वजह से वो थोड़ा ब्लर इफेक्ट में आता है, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो आपका ओरिजिनल नहीं है, तो थोड़ा सा क्वालिटी कम हो जाता है वहाँ से, वही समझ में आ जाता है।
इसको बिल्कुल अभी ऐसे इसके पैर को फिनिशिंग से नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये बस हम ऐसे ही रैंडमली कर रहे हैं। जैसे ये वाला इसका अंदर वाला पार्ट हमको दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसको हम ऐसे सिंपल से कर देते हैं। ये जो होता है ना शेप टूल होता है, इससे आप हर एक शेप की, हर एक लाइन की, ठीक है, उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकते हो। अगर कुछ मिस्टेक हो जाते है उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे बन गया ना, अब मेरे को इसमें चेंजेस करने हैं, ठीक है, चेंजेस करना है मेरे को। लेकिन मेरे को पूरे में चेंजेस नहीं, मेरे को ये वाला बस ना थोड़ा सा यहाँ पर चाहिए था, यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगी, शेप टूल उठाऊंगी और ये जो नॉट है, ठीक है, ये जो नॉट है इसको उठा के यहाँ पे रख दूँगी। तो वो बस उसी लाइन बस वो एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। अब सपोज मेरे को यहाँ पर कोई कर्वी चीज़ में करेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे कर भी रही थी, आपने नोटिस किया होगा शायद। जैसे मैं अगर ये वाले पत्ते को, उसका जो लाइन है उसको ट्रेस कर रही हूँ, ठीक है, और मेरा यहाँ पर हो गया गलती से, जबकि मेरे को ये वाले लाइन पे, ये वाली जो लाइन है इसकी यहाँ पे आनी चाहिए थी। तो शेप टूल लेंगे, इसको उठा के पहले आप यहाँ पे रख दो, ठीक है। इसका उठा के हम यहाँ से इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं एकदम इजीली, ठीक है। तो ये क्या आपका शेप टूल है, उससे आप इसको शेप दे सकते हो, ठीक है। नाम से क्लियर है। ये उसकी आईज तो पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है, बट हम वो नहीं, ये है सेकंड नंबर, सबसे पहले पिक टूल, उसके बाद शेप टूल। शेप टूल आपका पेन टूल के अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि वो बाहर भी काम आता है, ठीक है, किसी भी शेप के ऊपर आप उसको यूज़ कर सकते हो। बस जब आप ट्रेस करो ना, आपका एक हाथ हमेशा अल्ट बटन के ऊपर रहना चाहिए, तो क्या जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब जैसे हम कलरिंग पे आते हैं, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला, ओके। अब मैं क्या करूँगी, इस लॉक्ड इमेज को राइट क्लिक करके अनलॉक करूँगी, ठीक है, और यहाँ से इसको बाजू कर दूँगी, ठीक। ये मेरा आउटलाइन रेडी है। अब आउटलाइन के ऊपर कलर कैसे करते हैं, हम एक जगह से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जैसे पार्ट है इसका, ये वाला, तो इधर क्या है, ब्लैक है, इधर येलो है, ठीक है। तो हम ग्रेडियंट पढ़े थे, फाउंटेन फिल, ठीक है, जिसमें दो कलर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आई ड्रॉपर आया, आई ड्रॉपर को लाके इसके ऊपर रख दो, ठीक है। हाँ, रियल इमेज का भी निकाल सकते हो, या फिर खुद से भी फिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ये कलर आ गया, ये लास्ट वाले कलर को हम थोड़ा सा और डार्क ले लेते हैं, इतना, ठीक है। ये जो है इस पे क्या करेंगे अपन लोग, ब्लैक, लेकिन थोड़ा सा येलो का ब्लैक लेंगे तो क्या होगा, मैच हो जाएगा कलर इधर का, ठीक है। और ये जो पार्ट है इसको पीछे यहाँ पे एक और कलर लेके इसमें थोड़ा सा, ठीक,
इतना तक हम अचीव कर सकते हैं। और ये जो पार्ट था ना, इसका हम आउटलाइन जो है इसको नन कर देते हैं, आउटलाइन का ऑप्शन उसको नन कर देते हैं। अब ये जो चीज़ है शिफ्ट प्रेस करने से सेलेक्ट होता है, ठीक है, ये पांचों ऊपर के एक साथ सेलेक्ट हो गए। यहाँ से ये आई ड्रॉपर टूल है, ठीक है, इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? आई ड्रॉपर मतलब टूल, ये टूल होता है जो आपको फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ तीनों में रहेगा, ठीक है। ये क्या करते हैं, जैसे अभी जैसे मैं कलर पिक कर रही थी ना, जो कलर आपको चाहिए इसको इसको क्लिक किए, यहाँ से यहाँ पर देखो आई ड्रॉपर, ठीक है। ये क्या कर रहा है मतलब समझ जाओ, जैसे आपके हाथ में ब्रश है और आपको पता करना है कि सॉरी, आपके हाथ में ब्रश है, आप उसको जिस कलर में डुबाओगे उस कलर में आपका पेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से हम ब्लैक ले लेते हैं और सब के ऊपर, ठीक है। अब ये बाल्टी भरी हुई है कलर की, ठीक है, इन लोग में जाके भर देते हैं। अगर मैं इसको जूम करके इसके आउटलाइन पे कलर क्लिक करूँ तो उसके आउटलाइन में भी ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटलाइन में भी ब्लैक, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा डन हो गया, ठीक। इसके बाद अब इस पार्ट पे आते हैं। इस पार्ट पे अगर हम जाएं फाउंटेन फिल पे जाके, ठीक है, इसमें भी दो कलर का मिक्सचर है, ऑरेंज और रेड, तो हम भी इसमें ऑरेंज और रेड का कलर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे भी है वही आई ड्रॉपर टूल, यहाँ से उठा लो और इस यहाँ पे रख दो, ठीक हो गया। अब सेकेंड वाला पार्ट, तो सेकेंड वाले पार्ट के कलर में जाके येलो कलर में जाएंगे, थोड़ा सा ऑरेंजी येलो लेंगे, ठीक है। इसको ले लो, यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक, इस टाइप से। और इसका जो फिल है इसको नन कर देते हैं, उसका आउटलाइन गायब, ठीक है। इतना हो गया। ये वाला जो पार्ट है इसमें हमको करना है नन मतलब नो। तो ये जैसे वाइट कलर का आउटलाइन दिख रहा है, ये मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। वो जब ट्रेस कर रही थी तब चाहिए था, अब नहीं चाहिए। आउटलाइन में जाओ, यहाँ पे जाके नन कर दो तो वो हट जाता है आउटलाइन, ठीक है। इसका भी आउटलाइन रह गया है, इसको भी नन कर देते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब ये जैसे एकदम फ्लैट लग रहा है ना, इस पे क्या कर सकते हैं हम, ब्लैक और डार्क ग्रे का ग्रेडियंट दे सकते हैं। यहाँ से जाओ और ये जो है आपका एकदम डार्क ब्लैक, ये जो है आपका थोड़ा सा ग्रे आ जाएगा, ठीक है। आपको डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे रेडिश टोन है थोड़ा सा, इधर पे ब्लैक है। ऐसे दो तीन कलर वाले, और सिंगल कलर करना है तब तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये जो इसके पैर है, पैर को हम फिलहाल के लिए ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और आउटलाइन इसका नन, ठीक है, बन गया। अब जो इसमें कुछ कुछ डिटेलिंग्स दिख रही, जैसे ये वाली और ये सब है ना, इसको हम पहले ब्लैक कर लेते हैं। आउटलाइन यहाँ से इसका नन, ठीक है। अब जो इसमें कुछ कुछ दिख रहा है, ठीक, इसको हम यहाँ पर से पेंसिल जो टूल था फ्री हैंड, ठीक है, वाइट कलर सेलेक्टेड है, हमको क्या चाहिए, ब्लैक, हमको क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसमें ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। हाँ, क्या चीज? वो इसी में आ रहा है, इसकी सेटिंग वैसी है इसलिए आपके में नहीं आएगा, ठीक है। आएगा भी तो ओके कर देना। वो पूछता है आर्टिस्टिक मीडिया कैसा वाला चाहिए,
तो यहाँ से हम कोई भी रैंडम शेप बना के उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको पेन टूल से बनाऊंगी तो इसमें टाइम लग जाएगा ना, इसलिए हम यहाँ पे पेंसिल यूज़ कर सकते। कोई भी टाइप का शेप ही तो है वो। सबको सेलेक्ट करो, सबको सेलेक्ट करो, ब्लैक कलर पे क्लिक कर दो। शिफ्ट प्रेस करने से सिलेक्शन बढ़ता है आगे। ठीक है, और ये जो उसके बाद कलर, यहाँ से कलर पे क्लिक कर दो, ब्लैक कलर पे, हो गया। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है, या तो हम उसको पेंसिल से कर सकते हैं या फिर पेन टूल से कर सकते हैं। हाँ, वही फ्री हैंड पेंसिल ही है। ठीक है, अगर आपका हाथ अच्छा है आर्ट वर्क में, जैसे ऐसे बनाए, उस पर क्लिक कर दिए, फिल हो गया। अब जैसे मूव टूल है, अब देखो छूट गया ना, यहाँ पे मूव टूल लिए, उसके नॉट को पकड़ के सरका दिए। हाँ, सेकंड नंबर। ठीक, ये जैसे इसकी आईज, आईज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस बग का आपका रास्टर इमेज ये है, और ये आपका हो गया वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। इसको हमने क्या बनाया, पूरा डिजिटली क्रिएट किया है, और वो क्या हमारा ओरिजिनल इमेज है। तो यहाँ से आप डिफरेंस अच्छे से समझ सकते हो। और ये था पेन टूल का यूज़, कि पेन टूल यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे ये मूव टूल है ना, सॉरी शेप टूल। ठीक है, तो शेप टूल के और भी बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, अभी बेजियर टूल बचा है। ठीक, हाँ वो आपकी नेक्स्ट क्लास में, मतलब आगे की क्लासेस में होगा। ठीक है, यहाँ से आप अभी ये वाले टूल को कंप्लीट करते हैं। ये जैसे बेजियर टूल है, बेजियर टूल आपका क्या करता है, कर्व का कट करने के लिए आपको ना बार बार इरिटेशन नहीं होता है। ठीक है, आप उसको इजीली बना सकते हो। कर्वी चीज़ें को ट्रेस करने में बहुत ज़्यादा इजी पड़ता है ये। ठीक है, हैंडल्स ज़्यादा नहीं होते इसमें। ठीक, ये इस बेसिस पे काम करता है। अभी जैसे अगर हम इसके बैकग्राउंड पे आगे का काम करते हैं सपोज, तो पेन टूल उठाए। ठीक है, ये आपका बेसिक फिल है। ठीक है, जो आप यहाँ से दे सकते हो इन सब से, या फिर देखो फर्स्ट वाला आउटलाइन था, सेकेंड वाला आपका फिल है ये। ठीक है, दो तरीके हैं इसको फिल करने के। थर्ड ऑप्शन था आपका फाउंटेन फिल। तो फाउंटेन फिल ही वो है जिससे अभी हम कर रहे थे उसकी बॉडी को कलर। अभी हम लीफ में भी वही इफेक्ट देने का ट्राई करते हैं थोड़ा।
ठीक, देखो लाइट टू डार्क का इफेक्ट आ गया। आपको अगर इसमें एक और शेड ऐड करना है वो भी कर सकते हो। इस टाइप से ये होता है, ठीक है। नहीं, अब ये आपको ऊपर आ गया है उसके, आप इस पे राइट क्लिक कर सकते हो, ऑर्डर में जाके टू बैक ऑफ पेज, नहीं यहाँ पे ग्रीन के ऊपर, ठीक है, लीफ के ऊपर उसको सेट कर सकते हो, वहाँ से वो हो जाएगा। हाँ, क्या कर सकते हो, आउटलाइन का ऑप्शन है ना फर्स्ट नंबर में। किसका आउटलाइन? बग? तो ये बताओ क्या कलर करना है? ग्रीन, लाइट ग्रीन, इस टाइप का। ये ऐसे होता है, ठीक है। अब जैसे इसको हम थोड़ा सा रियलिस्टिक इफेक्ट देना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसमें शेडो डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका बन गया कंप्लीट एक वेक्टर। ठीक है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। क्या बता रही थी मैं? जब आप कोई चीज़ का वेक्टर बनाते हो ना, आप अपने फोटो का भी वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। पेन टूल से ही बनता है वो, ये सब जो बनता है ना, ये सब पेन टूल से बनता है, ठीक है। सब कुछ यही होता है असली वेक्टर आर्ट, ठीक है। अब जैसे हम सब पेन टूल से और शेप टूल से दोनों को मिक्स करके, ठीक है, ऐसा वाला अभी काफ़ी ट्रेंड में चला था। लोग अपना ऐसा ऐसा फोटो बना के उसको लगाते थे, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर आर्ट देखो, सब पेन टूल से बनता है, ट्रेस कर करके, देखो ये शेप से तो बने हुए हैं, पेन टूल से ट्रेस कर करके बनाते हो आप, ठीक है। इसको देखो कितनी ज़्यादा डिटेलिंग है इसके अंदर, ये सब शेड्स को भी पूरा पेन टूल से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अभी हम जो बनाए हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्लेन है, एक ही लेयर है, एक लेयर में सिर्फ एक ही लेयर है, ठीक है। लेकिन जब हम इतने एडवांस लेवल के हो जाते हैं तो हमारा आर्ट वर्क और ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब इसको लाने के लिए क्या, आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। अभी जैसे मैं ये बग बनाई, ठीक है, तो उस बग को अभी आपको बनाने में, मतलब अभी आप बिगिनर हो, आपको नहीं आता है, अभी आप उसको बनाने में कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं तो बनाई भी हुई हूँ, ठीक है। ये आप
मैं इस टाइप का वर्क नहीं करी, लेकिन मैं थोड़ा अलग पैटर्न में करती हूँ। जैसे ये जो इसकी शेडिंग है ना, मैं ऐसा शेडिंग नहीं देती। मैं दिखाती हूँ। चाबी गिरा है आपका? हम्म, दिखा? हाँ, ये वेक्टर है। ठीक है, सब वेक्टर रहते हैं। ये मेरा एकदम स्टार्टिंग का है, जब मैं सीखती थी उस टाइम का आर्ट वर्क है। आप लोग भी ऐसा कुछ बना सकते हो। ठीक है, ये मैं फैशन डिज़ाइनिंग करती हूँ ना, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, प्रैक्टिस ही है और कुछ नहीं है। जितना आप उस चीज़ को करोगे उतना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब आप हिंदी टाइपिंग करते हो, आपको हिंदी टाइपिंग पूरा दिमाग में ऐसे याद होगा। ठीक है, मैं करती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा भूल जाती हूँ, तो देख देख के करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस होता है किसी भी चीज़ में हो, है ना? ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अब आप ये यहाँ पे दो चीज़ें आपको ऑप्शन में दिख रही है कि ये देखो कितना बेसिक है, इसको आप बना सकते हो। ठीक है, आपको हार्डली 1 घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसको आप बना सकते हो। ये सब काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इन सब में कुछ भी नहीं है। बट वो जो दिखाई ना, इस टाइप वाला, ये सब काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग वाला आर्ट वर्क है। जो दिन भर रात भर बैठ के सिर्फ यही करते हैं ना, वो इस टाइप का आर्ट आर्ट आउटपुट देते हैं। ठीक है, तो ऐसे डरना नहीं कि नहीं होगा, करके हो जाता है सब। ये सब लेकिन ज़रूरी है सीखना। ठीक है, ये सब भले आप ना बनाओ, लेकिन बहुत सारे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपको ये सब चीज़ें बनानी पड़ सकती है। देखो, इस टाइप के जो आर्ट वर्क्स होते हैं, जो हम पोस्टर्स में यूज़ करते हैं, जब कोई धमाका ऑफर, सेल ऑफर, ये सब रहता है ना। हाँ, दिवाली ऑफर जैसे। ऑफर पीएनजी, ये देखो ये सब। पीएनजी का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, लिख लेना, याद रहेगा आपको। ये देखो, ये सब पेन टूल से बनता है। ये सब कुछ पेन टूल से बनता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसको बनाने का, पेन टूल से ही बनेगा। और वो या फिर शेप से बनता है। आप यहाँ पे कुछ शेप्स यूज़ कर सकते हो, जैसे ये वाले में रेक्टेंगल यूज़ करोगे। देखो इसको, ये वाला आपका शेप के बेस पे बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया इतना। क्या चीज़? ये, हाँ, ये अलग अलग टाइप का। हाँ, ये वाला पेन टूल है। कौन सा ये? नहीं, मतलब इस पूरे लाइन पे क्लिक कर सकते हो। पेन को सेलेक्ट करना है तो क्लिक करो कहीं पे भी, वो हो जाता है। ये आपका आई ड्रॉपर लिए, रेड कलर लिए, डाल दिए। ठीक है, ये बन गया। ये आपका शेप टूल से बना। ठीक है, शेप टूल मतलब आपको रेक्टेंगल बनाना था और गोला बनाना था, वो दोनों उससे बन गया। ठीक है, स्पेशल ऑफर को आप लिख दोगे यहाँ पे।
स्पेशल और ऑफर, टेक्स्ट में जाओ, चेंज केस में जाओ और यहाँ से अपर केस करो। थोड़ा तिरछा लगा है, हम भी तिरछा लगाएंगे। ये वाले को थोड़ा सा मोटा फॉन्ट। ठीक है, अब ये जो शेप है ऐसे वाला, अब आपको इसको बनाने के लिए फिर से दो ऑप्शन है। ठीक, एक यहाँ से ऐसे लेके अब आएगा पेन टूल का यूज। ठीक है, ये हो गया, इसको थोड़ा सा सीधा कर दो, फ्री हैंड से हो जाएगा। ये तो किसी भी पेन टूल से हो जाएगा। फ्री हैंड में क्या होता है, जर्क होता है, ये देखो ऐसा। ठीक है, पेंसिल जैसे चलता है। इसमें भी जाके रेड कलर मार दो ऐसे। इससे क्या हो रहा है, थोड़ा आउटलाइन दिख रहा है, तो आउटलाइन को हम क्या कर देंगे, आउटलाइन को बंद कर देंगे, नन। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस दिख रहा था वो भी अब नहीं दिखेगा। क्लियर है? या फिर आप क्या कर सकते थे, ये जो है ना, शेप टूल में जाओगे। ठीक है, शेप टूल में जाके आप ये देखो, ये जैसे क्लिक हुआ ना, यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है। ऐड नोड्स, माइनस नोड्स, डिलीट नोड्स। ठीक है, मतलब नोड मतलब ये होता है कितने कोने बने हुए हैं उसमें, और कितनी जगह हम क्लिक करते हैं किसी चीज़ को ट्रेस करते टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्लिक की थी मैं, यहाँ पे क्लिक की थी, यहाँ पे की थी, यहाँ पे की थी और यहाँ पे की थी, और फिर यहाँ पे लाके जॉइंट कर दी थी। तो ये जो एरो बना हुआ है ना, ये जॉइंट का ऑप्शन है कि ये चालू कहाँ से हुआ है और मतलब जॉइंट कहाँ पे है उसका, वो जॉइंट का ऑप्शन है। ठीक है, और बाकी सब कहलाते हैं नॉड। नॉड मतलब गठान। ठीक है, तो ये क्या है, अब जैसे मेरे को इसमें और ऐड करना है सपोज, या फिर इसको मेरे को सॉरी डिलीट करना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट की, देखो सेलेक्टेड वाला ब्लू हो गया, ये आपका वाइट है, ये सेलेक्ट हो गया ना। अब माइनस पे क्लिक करोगे ना, वो डिलीट हो जाएगा और सीधा हो गया। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ को खींच के ऐसे रखे हो, यहाँ पर से आप छोड़ दिए, तो वो सीधा ही ना हो जाएगा। ठीक है, तो वह बस वही फंड है। अब आप इसमें पॉइंट ऐड करना चाहते हो, सपोज आपको फिर से वो डिज़ाइन वापस लानी है, तो आप वहाँ पे उस पर क्लिक किए प्लस पे। ठीक है, आप प्लस पे क्लिक करो और आपका कहीं पर भी नॉड आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे क्लिक किए नॉड आ गया। अब हम शेप टूल में जाएंगे और इसको, ये देखो, इस तरह से कहीं से भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये टूल यूज़ होता है पेन टूल का। आप कोई भी ग्राफिक बनाने के लिए आपको पेन टूल यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप का कोई आप ट्रेसिंग वर्क दिखा दीजिए बना के। ठीक है, आज का क्लास अपन एंड करते हैं। अच्छा, कोई डाउट है क्या इतने में?
आप एक बार बना के देखो, हाँ प्रैक्टिस करो, समझ नहीं आएगा तो फिर आप पूछ लेना, ठीक है। ओके, कल भी है ना क्लास आपकी? सॉफ्टवेयर के लिए 2 मिनट, लैपटॉप निकालो ना। स्विचिंग पॉइंट, प्लेसमेंट। नहीं, हाँ फ्री। सेकेंड वाले में बढ़ते जाया करो ना, जिस क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ पे टॉपिक लिख लिख के। आज जिसको साइन कर रहे हो उसको देखो, सॉल्व करो। सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन टू वर्ड के, मतलब कोरोडो का इंट्रोडक्शन में आप साइन किया था। फिर 10 तारीख को साइन है आपका कलर थ्योरी, ठीक है। उसके बाद आज साइन 9 तारीख को, क्या लिखा है यहाँ पे? वर्किंग with, डिजाइनिंग with ग्रेडेड टूल और टेक्सटाइल पैटर्न के ऊपर पेन टूल का जितना भी आज देखे हम लोग वो लिखना है। आगे साइन। आपको लेट तो नहीं होगा ना? मैं 2 मिनट क्लास अटेंड कर लूँ। ओके ठीक है, हम उस दिन क्या क्या पढ़े थे कुछ याद? आज है 11 इसको फोटोशॉप है एज इट इज़ है।